जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हिंदी का मैंने जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने डेली, अब जबकि बहुत कम दिन बचे हुए हैं तो 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। ये प्रैक्टिस सेट ऐसा है जो कि आपका एक मार्क्स बूस्टर वीडियो होने वाला है, जिसमें आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ कि आपका पूरा रिवीजन किया जाए, हर टॉपिक से प्रश्न लिए जाएँ और आपको जो है बेहतरीन प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाए जो कि आपके हूबहू बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। आपके पूरे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले, जो कि हिंदी का पूरा एक पेपर है और ये कहीं ना कहीं से कहीं प्रीवियस ईयर तो कहीं आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर आप लोगों को मैंने ये सेट बनाया, डेली आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर तो कर देना सभी साथियों के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि किसी भी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है, और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो अभ्यागत 35 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए इसका जो मूल शब्द है वो है आगत और इसके पहले लगा हुआ है अभी, ठीक है। अभी के पहले, आगत के पहले अभी जुड़ गया तो इसका जो अभी हो जाएगा ये आपका क्या हो गया, यही आपका उपसर्ग है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे प्रत्यय पूछ लिया है, तो यहाँ पर अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं तो रम प्लस अनीय, ये जो आपका अनीय है ये आपका इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो 36 में र अगर हम हटा देते हैं तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि ये सब गलत है, ठीक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपसे जो है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी में आपसे छंद पूछ लिया है। दोस्तों, छंद आपको पता होने चाहिए कि ये वर्णिक होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो इसमें जो है आपसे पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा छंद है, तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि दोहा होता है। इसमें टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, देखिए चौपाई होता है, चौपाई में आपको पता है कि टोटल 24 मात्राएँ 16 मात्राएँ होती हैं और इसमें जो होती हैं टोटल 24 होती हैं। और ये किस प्रकार से, विषम 13-13 और 11-11, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये 13-13 किस में, प्रथम और तृतीय में 13-13, ठीक है, प्रथम और तृतीय जो पद होते हैं उसमें 13-13, और अगर बात करें द्वितीय और चतुर्थ में तो उसमें 11-11 होते हैं, ठीक, ऐसा करके। तो इसमें जो है दोहा उपयुक्त हुआ है। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। अब हिंदी शब्दकोश के अंत में आने वाले मतलब क्लीव आएगा, क्रम आएगा, कृषक आएगा या कृषाणु आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 38 का, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले जो आने वाला है वो होगा आपका कृषक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका क्रम, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा क्लीव और सबसे अंत में आ जाएगा जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले कृषाणु आएगा, मतलब सबसे पहले डी ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर उसके बाद आपका बी आएगा और फिर उसके बाद आपका ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पूछा गया शब्दकोश में सबसे अंत में आने वाला, वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चराचरम मतलब जगत में कौन सा समास है, चराचरम में कौन सा समास है। समास के बारे में आप जानते ही होंगे, पढ़ लिया होगा। ये मैं आपके लिए एक रिवीजन कह सकते हैं, क्योंकि अब वक्त तो है नहीं कि चीज़ें आपको अगर समझनी पड़ रही हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी तैयारी नहीं है, और अगर ऐसा है तो भाई ये बहुत दिक्कत की बात है आपके लिए। अब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़नी है, ना कि आपको तैयारी के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सामने है। तो इसमें आपको पता है कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ पर जो चराचरम है, यानी कि जो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये जो ये चराचर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चर और योजक चिन्ह के साथ अचर, ठीक। तो चर और अचर दोनों ही पद जिसमें प्रधान होते हैं वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वाक्य प्रयोग, ठीक है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो अगर इसमें हम बात कर लेते हैं 41 का, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अभिक्रमिक अनुदेशन, जबकि सभी जो हैं भाषा शिक्षण पद्धति है, मतलब भाषा शिक्षण की। अब यहाँ पर देखेंगे, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये जो मानना था ये किसका था? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी का। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप जानते ही होंगे, अगर आप महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप हिंदी साहित्य देखेंगे तो हिंदी साहित्य में आपको सभी के वाक्य दिए गए हैं जिसमें कि आपको किस महापुरुष ने या किस वैज्ञानिक ने या जो भी मतलब एक ऐसी हस्ती रखते थे जिनकी बातें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी, तो उन्होंने किस बारे में क्या बातें कही हैं तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, तो ये जो कहा था ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ये क्वेश्चन देखें, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का जो प्रकाशन होता है ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ापुर से। ठीक है, और आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन हुआ था, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये 1881 में हुआ था। और अगर पूछ ले कि किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था ये बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब? 1881 में। आदिकाल की रचना, दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले का जो काल था हिंदी का वो था आदिकाल। इसके बाद आपका आया था पूर्व मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा गया। ठीक है, और उत्तर मध्यकाल को भक्तिकाल कहा गया, और उसके बाद आधुनिक काल आया। ठीक है, तो सबसे पहले का काल जो था, अच्छा आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आदिकाल की इसमें रचना आपको बताना है कि अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा और खुमान रासो, इसमें कौन सी रचना है जो कि आदिकाल की है? तो 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका। देखिए जो अखरावट है, अगर हम अखरावट की बात करते हैं तो ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, और जो कि एक प्रकार की देखे जाए तो ये आपकी भक्ति काल की है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो छत्रसाल की बात करते हैं तो भूषण की है छत्रसाल दशक, जो कि एक रीतिकाल की है। ठीक है, और अगर बात करते हैं दीपशिखा, तो दीपशिखा जो आपकी है ये महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, और जो कि एक आधुनिक काल की है। लेकिन अगर हम बात करते हैं खुमान रासो की, तो खुमान रासो हो या पृथ्वीराज रासो हो जो कि चंद्र बरदाई जी की थी, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी आदिकाल की हैं। और इसकी रचना की किसने थी? तो इसको किया था दलपति विजय ने। ठीक है, दलपति विजय जो है उन्होंने इसकी रचना करी थी खुमान रासो की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन ये आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये आपके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपकी एक रिवीजन क्लास टाइप से है जो कि आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 20 दिन 20 रिवीजन टेस्ट जो है आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। आप लोग कमेंट करके भी बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो कि एक PY के ऊपर भी आधारित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेली इसको देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। वैसे ये क्वेश्चन तो आपके लिए नहीं है क्योंकि इसका जो सेट था प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं था। मगर ये जो लेवल है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, अब देखो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जब हिरण का शिकार किया था तब सीता माता को चिंता हो गई थी, तो यहाँ पर चिंतामणि कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, अगर आपको रामचंद्र, फिर उसके बाद तो इनके लिए एक ट्रिक थी, मैं उस ट्रिक को बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल की, तो वैसे बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन इनकी और भी है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की अगर बात करते हैं तो देखिए भय और क्रोध भी था। ठीक है, कि जब मतलब ट्रिक थी कि वहाँ पर रावण को जब मतलब जब लंका में बहुत सारी चीज़ें मतलब उपद्रव टाइप से मतलब कि ये कि जब हनुमान जी जो है वहाँ पर गए लंका में और बहुत सारे उन्होंने कांड कर दिए, तो वहाँ पर बिल्कुल माहौल ऐसा बन गया कि वहाँ पे बिल्कुल भय सा माहौल बन गया था, और उसके बाद रावण को फिर क्रोध आ गया था, है ना, यही सब तो हुआ था। तो भय और क्रोध भी रामचंद्र मतलब ये एक ट्रिक थी कि उन्हीं से रिलेटेड। फिर उसके बाद ईर्ष्या करने लगा था, मतलब तमाम चीज़ें थी कि ऐसे धीरे धीरे। फिर उसके बाद घृणा वाली बात भी थी। फिर उसके बाद इसमें उत्साह भी था। ठीक है, उत्साह ये था कि सारी वानर सेना में उत्साह था कि वो अब लंका फतेह कर लेंगे। और बात कर लेते हैं श्रद्धा भक्ति भी थी, उसके बाद करुणा भी थी। तो तमाम हैं जो कि नाम से इनके ट्रिक से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। तो एक बार मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है, भय और क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, उत्साह है, श्रद्धा भक्ति है, करुणा है। ठीक है, तो ये सभी किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। चलिए, राष्ट्रवादी कवि
जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उर्वशी तो था ही, लेकिन इनको जो है साहित्य पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। वो किस में मिला है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास में इन्हें क्या मिला है? साहित्य पुरस्कार भी, ठीक है। 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1972 में मिला था उर्वशी के लिए, ठीक है। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। शहद शब्द है, शहद ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर आगत है? तो 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो ये आगत है। आगत का मतलब क्या होता है? तो आगत एक प्रकार से अगर देखा जाए ना तो आगत हैं जो हिंदी में उपयोग तो होते हैं मगर ये विदेशी मूल के हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर परस्पर मतलब एक समझा जाए तो संपर्क के आधार पर इनका उपयोग होने लगा है, शहद, ठीक है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? स्त्री के लिए किया जाए, जंगल, पुस्तक या फिर व्यवसायी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ये जो है वनिता एक प्रकार से देखा जाए तो स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। मुकुंद किसका पर्याय है? दोस्तों ये सब क्वेश्चंस आप अगर समझें तो वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैं 20 प्रैक्टिस सेट आपको देने वाला हूँ, एक प्रकार समझो तो ये 20 टेस्ट हैं जो आपके हो रहे हैं, डेली होंगे। मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद के लिए अगर बात करें तो मुकुंद जो है विष्णु का पर्याय होगा, ठीक है। किसका? विष्णु का। और इसके अतिरिक्त अगर बात कर लेते हैं तो और कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे आपके केशव और आपका हो जाएगा गोविंद, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका उपेंद्र, उसके बाद आपका हो जाएगा दामोदर, ठीक है। पीताम्बर, नारायण, ये सभी क्या हैं? मुकुंद के पर्याय हैं। काहेरी नाली तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? अब दोस्तों आप जानते हैं कि पंक्तियाँ भी दी जाती हैं, तो पंक्तियों के रचनाकार पूछे जाते हैं। तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये है आपकी कबीर दास जी की, ठीक है। काहेरी नाली तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, ठीक। करपट बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। करपट, करपट एक तत्सम शब्द है, आप सभी जानते होंगे क्योंकि इसमें उड़ंकुर रा आ रहा है, तो बहुत आसान सी चीज़ है। उड़ंकुर रा है, आधा वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं? तत्सम की पहचान होती है, ठीक। तो करपट का जो तद्भव रूप हो जाएगा ये आपका हो जाएगा करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। कपड़े को क्या कहा जाता है? करपट, ठीक है। वैसे मैंने 10 मिनट में आपको ये पूरे क्वेश्चंस कराने की बात कही थी, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। वो चीज़ें आपको समझाने में टाइम ज़्यादा जा रहा है, वरना क्वेश्चंस तो मैं करा देता अगर सिर्फ रिवीजन कराना होता तो। लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में टाइम थोड़ा जा रहा है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत या फिर बारात वसंत? तो सही ऑप्शन अगर देखें तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, देखिए बारात होता है और बसंत होता है, वसंत नहीं। बहुत लोग डी पे जाएंगे, लेकिन वह नहीं होता मेरे भाई, बा होता है, बसंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं थोड़ा सा अर्धस्वर आपसे पूछ लिया है। अर्धस्वर तो आप सभी जानते होंगे 55 का, तो ये तो आसान से है, ठीक है। लेकिन ये आपका रिवीजन है तो इसमें चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ बताओ। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी की पहचान हो जाना या फिर अपराधी का अपनी पहचान छिपाना, ठीक है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का जो मुहावरे का अर्थ होगा ये हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ठीक है। एक बार कही बात को दोहराता रहना, इसके लिए आपसे एक शब्द पूछा है। एक बार कही बात को बार बार अगर कोई दोहरा रहा है तो इसका मतलब आगार है, प्राकथन है, पृष्ठपेषण है, प्रस्तावना है, क्या होगा? 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा पृष्ठपेषण, ठीक है। एक बार कही बात को अगर कोई बार बार दोहरा रहा है तो इसका मतलब है कि पृष्ठपेषण कर रहा है, ठीक। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? अगर कोई बुद्धिहीन शब्द प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब कि वो किस प्रकार का जो है, ये एक प्रकार का देखा जाए तो बुद्धिहीन व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति क्या है? बुद्धिहीन है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है? ये किसी की विशेषता बताने में जा रहा है, उपयोग हो रहा है, ठीक है। जब कोई चीज़ विशेषता के रूप में उपयोग की जाती है तब वो विशेषण हो जाता है। महोर्मी का संधि विच्छेद। अब महोर्मी संधि विच्छेद आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब इसमें अगर आप देखें तो ओ का इस्तेमाल हो रहा है, जब ओ का इस्तेमाल होता है तब ये गुण संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो गुण संधि में क्या है उसकी जो है व्याख्या, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर बड़ा आ और
बड़ा ऊ के मेल से ओ बनता है। तो यहाँ पर जो महाधन ऊर्मी हो जाएगा, ठीक है, महोर्मी, महाधन ऊर्मी, 59 का सी। आज का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समष्टि का विपरीतार्थक शब्द, विशिष्ट, अपशिष्ट, अपुष्ट या व्यष्टि, इसका मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके इसको ज़रूर बताना, कल इसको मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। लेकिन आप लोग मेरे भाई डेली क्लास ज्वाइन करो। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर मैं जो आ रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये नहीं मिलेंगे तो जितने भी मैं 20 लेकर आने वाला हूँ, तो उन सभी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बहुत लंबी क्लासेस नहीं रख रहा हूँ। बाकी अन्य क्लासेस आप जानते हैं कि घंटे भर की हो जाती हैं, लेकिन आपको इतने अच्छे कंटेंट नहीं दे पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना। बस इस वीडियो में बताइए। जय हिंद।